अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ चिकन चरका और वो भी बारबेक्यू करूँगी मैं इसको। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने चिकन ली है, पूरी एक चिकन है ये, उस पर कट लगवा दिया। 1.2 केजी की ये चिकन है। एक अंडा जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून दही है, ये गाढ़ा गाढ़ा दही है। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून कचरी पाउडर है, ये जाएंगे इसमें। 3 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1/4 टीस्पून फूड कलर है, 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 4 टेबल स्पून ऑयल है, ये जाएगा इसमें। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चाहिए एक अंडा लिया है मैंने। दही शामिल करेंगे इसमें, ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, फूड कलर, लेमन जूस और ये तमाम मसाले मिक्स कर लूँगी इसको मैं। मिक्स करेंगे इसको। मसाला मैंने इसको बना लिया है और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब ये मैं चिकन पे लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा इस पर डाल के। और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये कट वगैरह में अच्छी तरह से चला जाए। अंदर भी लगाएंगे अच्छी तरह से इसमें। मैंने मसाला लगा लिया है इस पर, आप देख सकते हैं सब जगह अच्छी तरह से मैंने मसल मसल के इसका मसाला लगाया। और अब मैं इसकी टांगे ये इस तरह से करके ना इसको बांध दूँगी। धागा लिया है मैंने। मैंने इसमें मसाला भी लगा दिया है और इसकी टांगे भी बांध दी हैं मैंने धागे से, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा आएगा इसका। तो अब मैं इसको रख रही हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर मैं 3 से 4 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। 4 घंटे हो गए इसको चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब मैं इसको निकालती हूँ और इसको सीख पे लगाती हूँ। मैंने ये रॉड ली है, ये ओवन वाली रॉड है जिसमें लगा के ग्रिल करते हैं ओवन में। और इसका एक क्लिप यहाँ लगा हुआ है और एक मेरे पास है। अब ये चिकन लगाऊंगी इसमें मैं। ये इस तरह लगाने के बाद मैं इसको फिक्स कर दूंगी यहाँ। और इसका स्क्रू टाइट कर दूंगी। अब ये दूसरा वाला यहाँ से डालूंगी इसको। और इसको भी चिकन के अंदर मैं इसको कर दूंगी तो ये फिक्स हो जाती है इसमें। और इसका स्क्रू टाइट कर दूंगी। अब इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं ये मैंने बारबेक्यू का सेटअप किया हुआ है चूल्हे के ऊपर। इसके बारे में काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रिंग रखा हुआ है मैंने और बीच में कोयले रखे हुए हैं और ये ऊपर से ग्रिल रख दी है। बारबेक्यू चिकन चरगा बना रही हूँ मैं, तो ये मैं बारबेक्यू कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो मुझे बारबेक्यू वाला पसंद है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ ये। तो अब मैं इस पर रोड रखूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने रख दी है। जब एक साइड से ये हो जाएगी तो फिर मैं इसको टर्न कर दूंगी। चारों साइडों से इसको अच्छी तरह से कलर देंगे और हल्की हल्की आंच पे ये बारबेक्यू होती रहेगी चिकन। और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक दफ़ा आप इस पर बना लेंगे, घर में थोड़ा बहुत करना होता है तो मैं इसी तरह करती हूँ। आप एक दफ़ा इस पर बना लेंगे तो फिर आप फ्राई किया हुआ चरगा पसंद नहीं आएगा। अच्छा, इसको बनने में 35 से 40 मिनट लगते हैं पूरा तैयार होने में। तो हल्की हल्की आंच पे मैं इसको चारों साइडों से सेक लूँगी। एक साइड हो गया था तो मैंने इसको पलट दिया है और अब मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी ब्रश से। और इसी तरह मैं चारों साइड कर लूंगी इसके, सब जगह से ये हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा। इस पे ऑयल लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है और हल्की हल्की आंच पे ये पक रहा है। हल्की हल्की आंच पे ये बारबेक्यू हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इस पे कलर आ जाएगा। देख सकते हैं नीचे कोयले भी जल रहे हैं और चूल्हा भी हल्का हल्का जल रहा होता है। अच्छा, अब ऊपर का साइड भी हो गया था तो मैंने इसको साइड वाला कर रही हूँ मैं इसका, और मैंने इसको टर्न कर दिया है। और अब ये भी हो जाएगा हल्की हल्की आंच पे तो फिर मैं इसको दोबारा दूसरे साइड कर दूँगी। कोयले भी बहुत अच्छे से इसमें जल रहे हैं, हल्का हल्का चूल्हा जल रहा है और बारबेक्यू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा से चिकन में आ जाता है और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। अच्छा, इसको मैंने टर्न कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आता जा रहा है। मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ। हमारा बारबेक्यू चिकन चरवा तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त से इस पर कलर आ गया, बहुत अच्छा से ये गल गया। चारों साइड इसके मैंने पलट पलट के इसको कर लिया है और ये गल भी गए अच्छे से। ये आप देख सकते हैं 40 मिनट इसको लगे हैं बनने में। और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको निकालती हूँ। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू चिकन चरवा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। पूरे घर में इस वक्त मेरे बारबेक्यू की खुशबू महकी हुई है। और इसे मैंने सर्व किया है। सलाद मैंने रखी है साइड में, प्याज है, लेमन है, टमाटर है, सलाद पत्ता है, ग्रीन चटनी है, ये ग्रीन वाला रायता बनाया है मैंने। और इसको मैंने सर्व किया है लच्छेदार चपाती के साथ। इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आप देख सकेंगे। इसके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये चरवा। बहुत ही सॉफ्ट होती है ये और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। देख सकते हैं इसकी लेयर्स वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट होती है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आप देख सकेंगे और इसके साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये चरवा। आप भी इसे अपने घर पर बनाएं, इंजॉय करें। इसको कट करके भी दिखाऊंगी आपको कि कितना अच्छा से गल गया है। ये वाला पीस भी मैंने अलग कर दिया है इसके। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त से ये गल गया है और कितना जूसी है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखा